नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज जो मैं बात करने आई हूँ वो जुलाई की एक घटना है, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है तो आप सभी को ये जानना जरूरी है। और ये जो घटना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाबा साहब की कष्ट और पीड़ा से संबंधित है। और वो क्यों इतने कष्ट में थे, क्यों इतनी पीड़ा उनको हो रही थी, ये जानिएगा। और ये आप तभी जानेंगे जब वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो घटना है ये 27, 28, 29 जुलाई 1956 की है, जब बाबा साहेब ने 3 दिन तक वो अपने कमरे में बंद रहे 26 अलीपुर रोड पर और रोते रहे। तो ये देखकर उनका जो पीए था नानक चंद रत्तू, वो उनके पास आया। और आके जब, क्योंकि बाबा साहेब अपने आप नहीं निकल रहे थे, ना ही वो कुछ खाना खा रहे थे, तो नानक चंद बहुत परेशान हो गए थे। और उन्होंने फिर बाबा साहेब से, क्योंकि सवाल पूछने का बड़ा हिम्मत जुटानी पड़ती थी बाबा साहेब से, तो बाबा साहेब के पास गए और वो कहने लगे कि बाबा साहेब आपने सब कुछ तो कर दिया, आपने संविधान बना दिया, आपने हिंदू कोड बिल बना दिया, सबको सक्षम कर दिया, सबको सारे अधिकार दिला दिए, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप 3 दिन से क्यों लगातार रो रहे हैं? तब बाबा साहब ने कहा कि नानक चंद रत्तू, मैं इसलिए रो रहा हूँ, या आज जो मुझे कष्ट हो रहा है या मेरे को जो पीड़ा हो रही है वो सिर्फ ये सोचकर हो रही है कि मेरे द्वारा दिलाए गए अधिकारों का फायदा सिर्फ शहरों के लोग ले रहे हैं। मेरे द्वारा दिलाए गए अधिकारों से नौकरी और राजनीति में सिर्फ शहरों के लोग आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। मैं उनके लिए रो रहा हूँ जो 70% जो मेरा समाज है वो गांव में रह रहा है, मैं उसके लिए रो रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा साहित्य उन तक पहुंचे, वो भी मेरे द्वारा दिलाए गए अधिकारों के बारे में जाने, वो भी गांव के लोग भी जो है वो अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ के वो भी एजुकेशन में आके वो भी मेरे द्वारा दिलाए गए अधिकारों का फायदा उठाए। इसलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि ये जो शहरों के लोग हैं ये मेरे द्वारा दिलाए गए अधिकारों का फायदा लेकर अपने घर में ही मस्त हो गए, अपने बीवी बच्चों में ही मशगूल हो गए। इन्होंने गांव की तरफ नहीं देखा। और जो गांव से जो आए हैं, जो गांव से आकर जो यहाँ पर बस गए हैं, वो दोबारा गांव में जाने की सोचते भी नहीं हैं। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि उन तक मेरे अधिकार कैसे पहुंचेंगे। तो ये सोचकर नानक भी बहुत रोते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा भी होगा जो कि आपके अधिकारों को गांव तक पहुंचाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब की आंखों में जो ये आंसू थे, या उन्होंने जो चिंता की वजह से, पीड़ा की वजह से, जो खाना तक उन्होंने नहीं खाया था, कि मेरे अधिकार गांव तक पहुंचे, तो मेरे देशवासियों से अपील है, अपने बहुजन समाज से अपील है कि अपने फ्री टाइम को, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने यूजफुल टाइम को समाज में दें या गांव में जाएं, लेकिन अपने वेस्ट टाइम को, यानी कि कभी शनिवार को, कभी इतवार को तो आप जा सकते हैं ना, गांव में बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी उस दलदल से बाहर निकल जाएं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने एक बाबा साहब की एक पुस्तक पढ़ी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष। मैंने ये किताब पढ़ी और किताब में बाबा साहब ने ये लिखा था कि मैं अपना अनुयायी उसी को मानूंगा जो अपने पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में 4 लोगों को बुद्ध का रास्ता बताएगा, सच्चाई का मार्ग बताएगा, या मेरे द्वारा दिलाए गए अधिकारों को बताएगा।
तो मैं उनको ही अपना अनुयायी मानूंगा जो 4 लोगों को दलदल से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो मैं जब वो पुस्तक पढ़ रही थी तो उस पुस्तक ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब आपने मुझे 4 का टारगेट दिया है ना, मैं उसमें 0 लगाने का काम करूंगी और आखिरी सांस तक मैं उसमें 0 लगाऊंगी। अब चाहे वो 40 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 4 लाख हो। तो मैंने अपने आप से ये वादा कर लिया है कि बाबा साहब आपने मुझे 4 लोगों का टारगेट दिया है ना, लेकिन मैं उसमें 0 लगाऊंगी, लगाने का काम करूंगी जब तक कि मेरी आखिरी सांस रहेगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मैंने तो अपने आप से प्रण कर लिया है, लेकिन मैं उन सभी अम्बेडकर वादियों से कहना चाहती हूँ कि आप अगर सक्षम हैं, आप अगर बाबा साहब की विचारधारा से परिचित हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप और लोगों को भी जागरूक करें, उन लोगों को भी बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाएं। महापुरुषों ने जो इतना त्याग किया है, इतना बलिदान किया है, वो चाहे हमारे ज्योतिबा फूले हों, चाहे रविदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे माता सावित्री बाई फुले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियर जी हो, जो चाहे साहेब काशीराम जी हो, तो जो जितने भी हमारे महापुरुष अभी तक आए, उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानियां दी, संघर्ष किया। और हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हम अपने आप को उनका अनुयायी कहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमको अपने समाज को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी होगी। जो लोग समझने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उनको समझाने वाला चाहिए। हमको निस्वार्थ रूप से किसी भी तरीके का स्वार्थ मन में ना रखकर हमको अपने समाज को आगे लेकर आना है। तो मैं अपने सभी देशवासी बहुजनों से अपील करना चाहती हूँ कि अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी उठाएं, अपने फर्ज को निभाएं, जो कि हमारी ड्यूटी है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम अपने समाज को भी आगे लेकर आए। तो बाबा साहब का जो रोना था, जो 3 दिन तक वो जुलाई के महीने में रोते रहे, उस रोने को ध्यान रखिए। उन्होंने जो हमको मार्ग बताया कि गांव तक उनके अधिकारों को पहुंचाना है हमको, तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।